आदमी पार्टी की जिला इकाई ने धरना प्रदर्शन किया व डीएम महोदय को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था व पत्रकारों के उत्पीड़न व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, जिस प्रकार विगत माह से पत्रकारों पर हमला हो रहा है, पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। महिलाओं की आए दिन बलात्कार हत्याएं हो रही हैं। विगत माह में करछना में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे पुलिस प्रशासन रोकने में असफल है। बहराइच के रिसिया मोड़ पर हुआ एक भीषण हादसा। रिसिया मोड़ पुलिस चौकी के सामने मोटरसाइकिल में दोनों की हालत नाजुक, बचने की कम संभावना। जब रिपोर्ट ने फोन किया एम्बुलेंस के पास, तभी एम्बुलेंस मौके पर आई और अस्पताल ले गई दोनों को। जी हां, मैं आपको बता दूं कि 4 व्हीलर गाड़ी नानपारा की तरफ से आ रही, बीच में रिसिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल से जा टकराई। मोटरसाइकिल चालक की हालत गंभीर, बचने की कम संभावना। एक व्यक्ति को गाड़ी के उड़े परखच्चे। कृषि विभाग में अनियमितता के खिलाफ ज्ञापन। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल। किसान परेशान, अधिकारी व कर्मचारी काट रहे हैं मलाई। बस्ती जिले के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य भले ही गंभीर है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी ही शासन की योजनाओं का जमकर कर रहे हैं बंदरबांट। सरकार की गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक में करोड़ों के घोटालों का मामला आया सामने। आज हमने परायुक्त महोदय को ज्ञापन किसान और नौजवानों की समस्या को लेकर के दिया है। जैसा कि कृषि विभाग में निरंतर, चाहे वो कृषि यंत्र हो, चाहे बीज हो और चाहे वर्मी कंपोस्ट खाद हो, तमाम योजनाओं के नाम पर जो किसानों को अनुदान दे है, उस पर बंदरबांट हो रहा है। एक तरफ सरकार चाहती है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो, जैविक खादों का प्रयोग किया जाए और जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार वर्मी कंपोस्ट किट पर किसानों को अनुदान देती है, लेकिन वो अनुदान सिर्फ कागजों में ही दिया जाता है, किसान उसकी जानकारी ही नहीं रखता। हमने मांग किया है कि जिले में कितने वर्मी कंपोस्ट किट के जरिए वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तथा अनुदान की जांच कराई जाए। टोकन सिस्टम से जो किसानों को कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जब किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होता है तो नेटवर्क बंद रहता है, हैकर द्वारा टोकन काट लिया जाता है और इस तरीके से जहाँ किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, कल्टीवेटर पर 10-5 हज़ार का अनुदान नहीं पाता है, वहीं पर विभागीय कर्मचारी और उनके घर घराने के लोग कंबाइन तक पर 22-22 लाख का टोकन कटवा लेते हैं, बड़े बड़े लाभ ले लेते हैं। किसानों को उन्नतशील किसान बनाने के लिए प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण में महज कागजों में होता है, न किसानों को प्रशिक्षण कराया जाता है, न प्रशिक्षण के नाम पर प्रोत्साहन राशि ही किसानों को दिया जाता है। इस तरीके से किसानों को के विकास के लिए सरकार की, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, हर योजना में बंदरबांट होता है। यहाँ तक कि कृषि विभाग में एक ही परिवार के 3-3 फर्म, अपने ही घर घराने के लोग मिलकर के किसान योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस पर भी कृषि विभाग का ध्यान नहीं। हमने मांग किया है कि जिले में कौन कौन से फर्म हैं जो किसानों को अनुदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी जाँच की जाए तथा किसानों को कृषि यंत्र के जीएसटी बिल का भी जांच कराया जाए और पता किया जाए कि क्या वही जीएसटी बिल वाणिज्य कर विभाग में जमा कराया गया है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, कृषि प्रसार के लिए ब्लॉकों पर रिक्त पदों पे नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसका रूल है कि 2 प्रमुख चौराहों पर, उसके 2 प्रमुख समाचार पत्रों में उसका विज्ञापन छपना चाहिए, जो कि नहीं छपाया गया है और विज्ञापन को दबाते हुए बिना छपाए चुपके से जो है नियुक्ति की जा रही। तो अगर इन मामलों का 10 कार्य दिवस में जांच नहीं कराया जाता है तो हम किसानों नौजवानों की समस्या को लेकर के क्षेत्र के हजारों किसानों नौजवानों के साथ व्यापक धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, जब तक कृषि विभाग के और इसमें कार्यरत, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे फर्म हो, चाहे सोसाइटी हो, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मणि ने ज्ञापन दिया है, कितने बिंदुओं पर दिया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मंडलायुक्त सर के नाम संबोधित 7 बिंदुओं का एक ज्ञापन जो कृषि विभाग से संबंधित अनियमितता को उपलब्ध कराया है, इसको हम संबंधित से कार्रवाई के लिए भेजेंगे। कितने दिनों में हो सकता है सर इसको जाँच? ये विभाग से क्योंकि कई बिंदु हैं इसके अलग अलग, मेन तो उनके यहाँ जांच होनी चाहिए कि कुछ अनियमितता बता रहे हैं कि एक ही फर्म, एक ही लोगों के परिवार से संबंधित को ही भुगतान की जा रही है।
सर इस पे बड़े पैमाने पे घोटाले की सूचना मिल रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जांच के बाद ही बताया जा सकता है क्या है। उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। विधायक पंकज सिंह ने उन सभी लोगों से अपनी जांच कराने का आग्रह किया है जो हाल में उनके संपर्क में आए हैं। सिंह ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपनी जांच कराई और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में के दौरान मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं पृथकवास में चले जाएं और अपनी जांच करवाएं। बाईकोट घोटाले में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विवेचना ने तेजी पकड़ ली है। मंगलवार को 7 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम नोएडा पुलिस द्वारा घोषित किया गया, जिनमें इस घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी की पत्नी समेत 7 आरोपी गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड कंपनी कानपुर के निदेशक रह चुके हैं। एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताब छापने के मामले में भाजपा से संजीव गुप्ता को निष्कासित किया गया। बीजेपी के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को भी निष्कासित कर दिया गया है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर पार्टी से निकाला गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष का कहना है कि संजीव गुप्ता का अब बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि भाजपा के लिए पार्टी की प्रतिष्ठा पहले है। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 14 स्थित बरौली में कार सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दुर्गेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी मनीष यादव को गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म हो गई है। प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर का नक्शा पास हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवास मोर्चा HAM NDA में शामिल होने जा रही है। पार्टी पिछले महीने ही महागठबंधन से अलग हुई थी। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र से पैदा विवाद के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की नसीहत दी है। शिवसेना की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख रमेश साहू के अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार देर रात इंदौर में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं रमेश साहू की पत्नी और बेटी को आरोपी ने चोट पहुंचाई। तेजाजी नगर के थाना प्रभारी RNS भदौरिया ने बुधवार को बताया कि शिवसेना की प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख 70 वर्षीय रमेश साहू इंदौर खंडवा रोड पर उमड़ी खेड़ा गाँव में ढाबा चलाते थे। इसी ढाबे में मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाश ने उसके सीने पर गोली मारकर उनकी जान ले ली। दिल्ली में बुधवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में मेट्रो चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अब 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो दोबारा से चलने लगेगी। हालांकि अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी आना शेष है।